Hello everyone, welcome to Mindspan Education. So, in this video, we are going to look at one more problem from artificial intelligence, and this will be also important and a conceptual problem. Alright, so let's go through the problem. Consider the state space graph shown in the figure below. Node A is the start node, and node G is the goal node. The cost of each edge is shown in the figure. ऑल एजेस आर बाइडायरेक्शनल, सो आप ए से बी की ओर भी जा सकते हैं और बी से ए की ओर भी. अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन एच एन इज डिफाइंड फॉर the nodes as given in the table below. All the heuristic value are fixed except b. So आपको heuristic value at node a पता है, node c d e f g सारे का दिया हुआ वैल्यू, बस b का जो है क्या होगा इस नोड पे heuristic वैल्यू, दैट इज नॉट गिवन. फर्दर बोल रहा है कि आप जो है ए स्टार सर्च एन ए स्टार सर्च यूजिंग ग्राफ सर्च इज परफॉर्म्ड ऑन द गिवन ग्राफ. तो आप कौन सा एल्गोरिदम लगा रहे हो? ए स्टार यूजिंग ग्राफ सर्च. सो क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेज ऑफ बी, एच ऑफ बी विल रिजल्ट इन द नोड्स बीइंग एक्सपेंडेड इन द ऑर्डर. ए पहले एक्सपेंड करें, फिर बी को हम एक्सपेंड करें, फिर सी, फिर डी. तो आपके पास ये ग्राफ है, राइट? आप कौन सा एल्गोरिदम लगा रहे हो? ए स्टार ग्राफ सर्च. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि आपको इस ऑर्डर में एक्सपेंड करना है. मतलब सबसे पहले आपको क्या विजिट होना चाहिए? नोड ए, उसके बाद से नोड सी, फिर नोड बी, और एट द एंड लास्ट में नोड डी को आपको विजिट करना है. इस ऑर्डर में ही एक्सपेंड करना है. तो ये जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है एट नोड बी, उसका वैल्यू क्या होगा, यही आपको पूछ रहा है. ठीक है, सबसे पहले तो आपको ए स्टार एल्गोरिदम के बारे में पता रहना चाहिए. ए स्टार ग्राफ सर्च एल्गोरिदम के बारे में पता रहना चाहिए. तो हम जैसे फ्रिंज में हमारे पास जितने भी और फ्रिंज नोट्स क्या होते हैं, जो कि नेक्स्ट एक्शन में दे आर सपोज टू बी एक्सपेंड. तो कैसे हम डिसाइड करते हैं? सो इन ए स्टार सर्च हम लोग क्या करते हैं कि हमारे फ्रिंज में और जितने भी नोट्स हैं दैट आर इन द फ्रिंज और दैट आर सपोज टू बी एक्सप्लोर्ड इन फर्दर एक्शन, हर एक के लिए हम क्या करते हैं, ये एफ एन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. और ये एफ एन वैल्यू क्या होता है? दैट इज इक्वल टू द क्यूमुलेटिव कॉस्ट पाथ. उसको जी एन से हम डिनोट करते हैं, लेट्स से उसको हम लोग जी एन से डिनोट करते हैं, प्लस द ह्यूरिस्टिक वैल्यू एट दैट नोड. ठीक है, अगर आप ए स्टार जान रहे हो एल्गोरिदम क्या होता है, ए स्टार ग्राफ सर्च एल्गोरिदम, देन यू मस्ट हैव अवेयर ऑफ दिस, राइट? अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, आपको एआई के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जहाँ पे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग किया है. तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? नोड ए से स्टार्ट करोगे. तो नोड ए से जैसे ही स्टार्ट करोगे तो यानी कि आपने इसको एक्सप्लोर कर लिया. ठीक है, नोड ए को आपने एक्सप्लोर कर लिया और हमें फर्स्ट यही एक्सप्लोर करना है. नेक्स्ट क्या है? नोड ए का सक्सेसर्स कौन कौन से हैं? नोड ए का सक्सेसर बी है और सी है. तो आपके फ्रिंज सेट में कौन कौन सा नोड आ जाएगा? बी और सी. मतलब इन नेक्स्ट फर्दर एक्शन में या नहीं तो बी एक्सप्लोर होगा या एक्सपेंड होगा, या बी यानी तो सी को हम विजिट करेंगे. कौन सा होगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू कैलकुलेटेड, द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वैल्यू. तो ये टोटल कॉस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? तो सबसे पहले आप देखो, आपको ये ऑर्डर दिया हुआ है कि नेक्स्ट जो है वो सी विजिट होना चाहिए. मतलब कि पहले आपने ए को तो विजिट कर लिया, ठीक है, ए को आपने विजिट कर लिया है. नेक्स्ट जो है आपको सी विजिट होना चाहिए.
दैट मीन्स कि आप FN वैल्यू कैलकुलेट कर दो, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर दो यहाँ पे, तो एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू GN. GN क्या है? टोटल कॉस्ट टू रीच एट दिस नोड. तो A से B की ओर जाने में कितना लग रहा है? 1, क्योंकि ये गिवन है हमें. A से B जब आप विजिट करते हो तो कितना है कॉस्ट? 1, राइट. तो दैट विल बी 1 प्लस आप किस नोड पे कैलकुलेट कर रहे हो? B पे. तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ एट नोड B, राइट. इसी तरह से F वैल्यू आप कैलकुलेट कर दो, यानी कि टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर दो एट नोड C, यानी कि FC इज इक्वल्स टू द कॉस्ट पाथ. तो A से C की ओर जाने के लिए आपको कितना लग रहा है? A से C टोटल कॉस्ट कितना है? 4 है. तो 4 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू एट दिस नोड, दैट इज एट C कितना है? 9 है. तो दैट वुड बी 9 एंड दैट विल बी 13. अब क्या करेंगे हम? इन दोनों FN को कंपेयर करते हैं, क्योंकि अभी मेरे फ्रिंज सेट में यही दोनों है, और दीज आर द नोट्स दैट विल गेट फर्दर एक्सप्लोर. ये डिसीजन हम कैसे लेंगे? तो जो लीस्ट कॉस्ट होगा उस पे, यहाँ पे FN कितना आया है? दिस यहाँ पे कितना आया है? अगर नेक्स्ट C को विजिट करना है और C को एक्सप्लोर होना है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू जो है वो लेस देन होना चाहिए इस वैल्यू से, राइट. तभी C होगा एक्सप्लोर. तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये 13 जो है वो, और दिस वैल्यू जो 13 है वो लेस होना चाहिए 1 प्लस H ऑफ B. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि H ऑफ B जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 12. बोल सकते हैं ऐसा. अगर ऐसा कंडीशन है तो अब हम किसको एक्सप्लोर कर लिए रहेंगे? इस नोड C को हमने एक्सप्लोर कर लिया. अब जब नोड C को एक्सप्लोर कर लिया तो अब नोड C का चाइल्ड कौन कौन सा है? नोड C का चाइल्ड ये D है, और आपको A तो हमने विजिट कर लिया है ऑलरेडी, D है और B है. A ऑलरेडी मेरा क्लोज्ड सेट में है, मतलब A को हमने विजिट कर लिया है, तो उसको लाने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है. तो C का सक्सेसर कौन कौन सा हो गया? D हो गया, C का B हो गया और D हो गया, यही ना. B हो गया और D हो गया, ठीक है. और कॉस्ट भी हम मेंशन कर देते हैं. C से B की ओर जाने का कॉस्ट कितना है? C से B की ओर जाओगे तो 1, यहाँ पे 1, और C से D की ओर जाओगे तो 3. ये 1 यहाँ दे दो और यहाँ पे 3. अब आपके फ्रिंज में कौन कौन सा है जो कि अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया है? इसको नहीं किया, इसको नहीं किया, इसको नहीं किया, राइट. सो दीज आर द पॉसिबल नोड्स दैट विल गेट एक्सप्लोर्ड इन फर्दर एक्शन. अब मुझे ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा पहले एक्सप्लोर होगा. अब एज पर क्वेश्चन मैंने एक एक्सप्लोर कर लिया, C को एक्सप्लोर कर लिया. एज पर क्वेश्चन नेक्स्ट जो एक्सप्लोर होना है उसको B को एक्सप्लोर होना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कंडीशन अप्लाई करेंगे. तो नेक्स्ट जो है, यानी तो ये एक्सप्लोर होगा, यानी तो ये एक्सप्लोर होगा, यानी तो ये एक्सप्लोर होगा, यही ना. यही तीनों पॉसिबिलिटी है, यही 3 जो है वो आपका फ्रिंज सेट में है. तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो FN वैल्यू है ये तो ये है, ठीक है. अब इस नोड पे हम देख लेते हैं FN वैल्यू, दैट मीन्स कि F ऑफ B, एंड दैट विल बी इक्वल टू GN. GN क्या है? टोटल क्यूमुलेटिव कॉस्ट. मतलब इस नोड तक पहुंचने के लिए आपको टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है? फ्रॉम A टू C, फिर C टू B, तो 4 प्लस 1 5, तो 5 हो गया, ये GN हो गया, प्लस ह्यूरिस्टिक कैलकुलेटेड एट दिस नोड. और तो H ऑफ B कितना है? H ऑफ B नहीं मालूम है, तो H ऑफ B ही रहने देते हैं. अब आप एक चीज़ देखो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, सो इन दोनों में से हमेशा
पहले यही एक्सप्लोर होगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू दिस, राइट। मतलब आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बच गया? ये तो एक्सप्लोर हो नहीं सकता है, क्योंकि ये हो नहीं सकता है, यानी तो अब ये एक्सप्लोर होगा फर्दर, और या नहीं तो ये एक्सप्लोर होगा। अब मुझे ये देखना होगा कि बी और डी में से कौन सा पहले एक्सप्लोर होगा, राइट। सो एफ एन वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट करके रखें, इसका हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं एफ एन वैल्यू। तो वो क्या होगा, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू जी एन। तो जी एन क्या होगा, टोटल क्यूमुलेटिव कॉस्ट, तो 4 + 3 7, तो ये जी एन हो गया, प्लस ह्यूरिस्टिक कैलकुलेटेड एट डी, तो ये कितना है, एच ऑफ डी कितना है, 7 है, तो दैट विल बी 7। तो यहाँ पे एफ ऑफ डी कितना आ गया, 14 आ गया। एज पर क्वेश्चन बी को एक्सप्लोर होना है, मेरे फ्रिंज में ये है पॉसिबल और ये है पॉसिबल। दैट मीन्स कि अगर बी को एक्सप्लोर होना है तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस 1 + HB शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 14, राइट। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एच ऑफ बी शुड बी लेस देन 13, राइट। अगर ये कंडीशन होता है तो मेरा जो फर्दर नोड बी जो है वो एक्सप्लोर हो जाएगा, यानी कि बी को मैंने एच पर क्वेश्चन एक्सप्लोर कर लिया। अब आपके देखो, आपने ए को विजिट कर लिया है, बी को भी विजिट कर लिया है, सॉरी ए को विजिट कर लिया है, सी को विजिट कर लिया है, बी को भी विजिट कर लिया है। अब फर्दर अगर आप किसी भी सक्सेसर को, जैसे कि अब इसका कंसिडर करोगे तो बी का सक्सेसर क्या है, यहाँ ए है, तो ए को विजिट कर लिया, इसको लेने का ज़रूरत नहीं है। और सी है, सी को भी विजिट कर लिया, इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। डी है, तो एक यहाँ पे डी आ जाएगा चाइल्ड, तो एट द एंड आप डी को ही विजिट करोगे, तो उसके लिए किसी भी तरह का कंडीशन जो है, देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एट द एंड आपके पास डी ही बचा है ना, तो आप सिंपली डी को विजिट कर लोगे, राइट। और इस डी को विजिट करने के लिए मेरे इस ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो बी पे कैलकुलेट हो रहा है, वो किसी भी तरह का कंडीशन इम्पोज नहीं होगा इस डी को विजिट करने के लिए। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो आंसर है, जो एच ऑफ बी है, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन 13, राइट। अब देखो, अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो यहाँ से आपको बी का सक्सेसर कौन कौन सा है, ए है, ए ऑलरेडी क्लोज सेट में विजिट कर लिए हैं, सी ऑलरेडी क्लोज सेट में विजिट कर लिए हैं, डी, तो यहाँ आप डी दे दो, ठीक है। और अब आपके पास फ्रिंज सेट में कौन कौन सा बच गया, ये डी बच गया और ये डी बच गया, ठीक है। तो एनी हाउ यहाँ पे आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, बी टू डी, ये कॉस्ट 5 है, तो यहाँ पे एच ऑफ एन कितना आ जाएगा, 5। एट द एंड आपको डी जो है वो एक्सप्लोर हो जाएगा विथ जो भी मिनिमम कॉस्ट पे होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। सो ये था, अच्छा क्वेश्चन था। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट किया तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो, और अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। जितना अर्ली आप मिस्टेक्स करोगे उतना जल्दी जो है उस मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई फिर रेक्टिफाई करने में अभी जितना कर सकते हो कर लो, क्योंकि बाद में टाइम का भी प्रेशर पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को फर्दर मतलब ज़्यादा एग्ज़ाम के पास ना ला करके वो सब चीज़ें पहले जितने करना है वो कर लो, राइट। सो आप जो है टेस्ट सीरीज दे सकते हो mindspaneducation.com, वहाँ पे जाओ, आपको गेट डीए का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। सो यू कैन एनरोल इन दैट टेस्ट सीरीज, और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है ना वो प्रोवाइडेड है। ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चंस जो होंगे उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइडेड मिलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे।
अदर सब्जेक्ट्स का और एआई का भी। ओके, थैंक यू सो मच।